महर्षि दुर्वासा का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पवित्र आश्रम में हुआ। उनका अवतरण केवल एक सामान्य बालक के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में तेज, तप और अद्भुत संकल्प की झलक दिखाई देती थी। वे गंभीर, एकाग्र और आत्मबल से परिपूर्ण थे। आश्रम का वातावरण वैदिक मंत्रों, यज्ञ की सुगंध और साधना की शांति से भरा रहता था, जिसने उनके स्वभाव को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक दिशा दी। दुर्वासा ने अल्पायु में ही वेद, शास्त्र और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उनकी स्मरण शक्ति तीव्र थी और तर्क शक्ति प्रखर। वे ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखते थे बल्कि उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। उनका चिंतन गहरा और दृष्टि व्यापक थी। वे संसार को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके आंतरिक सत्य के आधार पर समझते थे। यही कारण था कि उनके वचनों में प्रभाव और गंभीरता होती थी। उनका स्वभाव उग्र माना जाता है, परंतु उस उग्रता के पीछे गहरी करुणा और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा छिपी थी। वे अन्याय, अधर्म और अहंकार को सहन नहीं कर पाते थे। यदि कहीं धर्म का अपमान होता तो उनका क्रोध प्रकट हो जाता, किंतु वो क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिद्धांतों की रक्षा के लिए होता था। वे मानते थे कि जब शब्दों से समझाना संभव न हो तब कठोरता भी आवश्यक हो जाती है। उनके श्राप और वरदान दोनों ही धर्म की स्थापना के साधन थे। कहा जाता है कि उन्होंने युवावस्था में ही कठोर तपस्या की। वन के एकांत में, नदी तट पर, पर्वतों की शीतल छाया में वे दीर्घ काल तक ध्यान मग्न रहे। उनका संकल्प अडिग था। वे न सुख की इच्छा करते थे न प्रसिद्धि की। उनका लक्ष्य आत्मबल की प्राप्ति और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव था। तप के प्रभाव से उनका तेज और भी प्रखर हो गया। देवता भी उनके तप से प्रभावित हुए और उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में गंभीरता और अनुशासन आ जाता था। राजाओं और देवताओं तक को उनके आगमन का सम्मान करना पड़ता था। वे जहां जाते वहां धर्म की परीक्षा भी साथ ले जाते। यदि किसी के भीतर अहंकार या असत्य छिपा होता तो वो उनके सामने प्रकट हो जाता। उनका जीवन इस सत्य का उदाहरण था कि शक्ति के साथ संयम और उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। दुर्वासा का क्रोध अनेक कथाओं में वर्णित है, पर उस क्रोध का उद्देश्य सदैव चेतावनी देना और सुधार लाना था। वे किसी के पतन के इच्छुक नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि व्यक्ति अपनी भूल को समझे और सही मार्ग पर लौट आए। उनका व्यक्तित्व ये सिखाता है कि कठोरता भी करुणा का रूप हो सकती है यदि उसका आधार धर्म हो। वे बाहरी रूप से उग्र दिखाई देते थे, पर भीतर से अत्यंत जागरूक और न्यायप्रिय थे। उनकी वाणी में प्रभाव था। वे स्पष्ट और निर्भीक होकर सत्य कहते थे। किसी भी प्रकार का दिखावा या चापलूसी उन्हें स्वीकार नहीं थी। वे सरल जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे। उनका आश्रम अनुशासन और साधना का केंद्र था, जहां शिष्य केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संयम और धैर्य भी सीखते थे। वे अपने शिष्यों को आत्मसंयम का महत्व समझाते थे और बताते थे कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। महर्षि दुर्वासा का जीवन ये भी दर्शाता है कि संतुलन कितना आवश्यक है। तेज और तप यदि करुणा से जुड़े तो वे समाज के लिए कल्याणकारी बनते हैं। उन्होंने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि ऋषि का दायित्व केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं बल्कि समाज में धर्म की रक्षा करना भी है। जब जब किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने उसे परिणाम का अनुभव कराया ताकि भविष्य में वो सतर्क रहे। उनकी कथाएं हमें ये शिक्षा देती हैं कि क्रोध स्वयं में बुरा नहीं यदि वो नियंत्रण में हो और उसका उद्देश्य सुधार हो। वे आत्मबल, सत्य और संकल्प के प्रतीक थे। उनका जीवन अनुशासन, तपस्या और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने का उदाहरण है। वे ये सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोरता आवश्यक हो जाती है, पर उसका आधार सद्भाव और न्याय होना चाहिए। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे विद्वान थे, तपस्वी थे और साथ ही उग्र स्वभाव के धनी भी थे, किंतु इन सब के पीछे एक ही भावना कार्यरत थी, धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा। उनका जीवन भारतीय परंपरा में एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। वे हमें ये स्मरण कराते हैं कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे दिव्यता प्रदान करता है और तप का वास्तविक अर्थ है आत्मसंयम तथा कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा। दुर्वासा का क्रोध संसार में प्रसिद्ध था, पर वह केवल आवेश नहीं था। उनके स्वभाव में तीव्रता अवश्य थी, किंतु उस तीव्रता के पीछे धर्म की रक्षा का संकल्प छिपा रहता था। वे अन्याय, असत्य और अहंकार को सहन नहीं करते थे। जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करता, उनका क्रोध प्रकट होता। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांतों का था। वे चाहते थे कि समाज नियमों का पालन करे और धर्म की मर्यादा बनी रहे। लोग उनसे भयभीत रहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि उन्होंने धर्म से विचलन किया तो परिणाम कठोर होगा, किंतु उसी भय के साथ उनके प्रति सम्मान भी था। सभी जानते थे कि उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाना है।
उनका दंड तात्कालिक पीड़ा दे सकता था, परंतु वह दीर्घकालीन शिक्षा भी देता था। जब समाज में शिथिलता बढ़ती है, तब कोई न कोई शक्ति अनुशासन स्थापित करने के लिए उठती है। दुर्वासा का स्वरूप उसी शक्ति का प्रतीक था। वे किसी भी प्रकार के दिखावे या छल को तुरंत पहचान लेते थे। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से विनम्र दिखे पर भीतर से अहंकारी हो, तो उनके क्रोध से बच नहीं सकता था। वे आचरण की शुद्धता को वाणी से अधिक महत्व देते थे। उनका जीवन ये सिखाता है कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान का नाम नहीं है, बल्कि व्यवहार की पवित्रता का नाम है। जब व्यवहार दूषित होता है, तब उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। ऐसे समय में उनका कठोर रूप सामने आता था। वे स्पष्ट संकेत देते थे कि अनुशासन के बिना व्यवस्था नहीं रह सकती। कई बार उनका क्रोध अचानक प्रतीत होता था, पर वास्तव में वह चेतावनी होता था। वे पहले अवसर देते थे, पर जब चेतावनी की अनदेखी होती, तब दंड अनिवार्य हो जाता। उनका दंड केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाता। इससे समाज में सावधानी और जागरूकता बनी रहती थी। लोग जानते थे कि उनके समीप रहते समय सत्य और विनम्रता आवश्यक है। कोई भी असावधानी या असम्मान उन्हें अप्रसन्न कर सकता था। यह भय केवल दंड का नहीं, बल्कि मर्यादा भंग होने का था। उनके आश्रम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को संयमित रखता था। इस प्रकार उनका प्रभाव समाज में अनुशासन का वातावरण बनाए रखता था। उनके क्रोध के पीछे करुणा भी छिपी रहती थी। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने दोषों को पहचान कर सुधरे। यदि कोई पश्चाताप करता, तो वे क्षमा भी प्रदान करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका कठोर स्वरूप अंतिम सत्य नहीं था। वे न्यायप्रिय थे, और न्याय में दया का स्थान भी होता है। समाज में ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है जो नियमों की रक्षा के लिए दृढ़ रहें। यदि सब केवल कोमलता दिखाएं, तो अनुशासन कमजोर हो सकता है। दुर्वासा का जीवन इस संतुलन को दर्शाता है। वे बताते हैं कि क्रोध तब तक उचित है जब तक वह धर्म की रक्षा के लिए हो और व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त हो। लोग उनके नाम से ही सतर्क हो जाते थे। उनकी उपस्थिति एक चेतावनी की तरह थी कि धर्म से विचलन का परिणाम होगा। ये भय समाज को मर्यादित रखता था। साथ ही उनके ज्ञान और तप के कारण उनका सम्मान भी उतना ही गहरा था। लोग समझते थे कि इतनी कठोरता के पीछे गहरी साधना और निष्ठा है। इस प्रकार उनका क्रोध केवल दंड का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा का माध्यम था। वह समाज को यह स्मरण कराता था कि सत्य और धर्म स्थायी मूल्य है। उनसे हटकर चलने पर अव्यवस्था जन्म लेती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अनुशासन और मर्यादा ही समाज की स्थिरता का आधार है। भय और सम्मान का यह संतुलन ही उनके व्यक्तित्व की विशेषता था। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग के अधिपति थे। उनके पास अपार वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति थी। देवगण उनके नेतृत्व में त्रिलोक की व्यवस्था संभालते थे। स्वर्गलोक में समृद्धि, सौंदर्य और आनंद का वास था। देवता विजयी और आत्मविश्वासी थे। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उनके पास दिव्य पुष्पों से बनी एक अद्भुत माला थी, जो उन्हें तप के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। वो माला केवल फूलों की नहीं थी, उसमें आशीर्वाद, पवित्रता और लक्ष्मी का निवास माना जाता था। मार्ग में उनकी भेंट इंद्र से हुई। इंद्र अपने ऐश्वर्य में मग्न थे, ऐरावत पर सवार थे और देवताओं के साथ विचरण कर रहे थे। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वो दिव्य माला इंद्र को भेंट की। वो केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक था। इंद्र ने माला को स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसके महत्व को समझ नहीं पाए। उन्होंने उसे अपने हाथों में रखने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से हटाकर भूमि पर गिरा दिया और पैरों तले रौंद दिया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि यह केवल माला का नहीं, उनके तप और श्रद्धा का अपमान है। उनका क्रोध प्रचंड था। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, उनका तेज क्षीण हो जाएगा और देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये श्राप साधारण नहीं था। तपस्वी के वचन अटल होते हैं, इसलिए उसका प्रभाव तुरंत आरंभ हो गया। श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की समृद्धि कम होने लगी। लक्ष्मी का वास धीरे धीरे देवताओं से दूर होने लगा। इंद्र का तेज मंद पड़ गया। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। जो देवता पहले पराक्रम में अग्रणी थे, वे अब निर्बल प्रतीत होने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन होने लगे। आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। इस अवसर का लाभ असुरों ने उठाया। असुरों का बल और प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और कई स्थानों पर विजय प्राप्त की।
देवता पराजित होकर चिंतित हो उठे। स्वर्ग पर संकट के बादल मंडराने लगे। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप का प्रभाव पूर्ण रूप से कार्य कर रहा था। देवताओं ने मिलकर विचार किया कि इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या हो। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीकर देवता अपनी खोई हुई शक्ति और वैभव पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रस्ताव सरल नहीं था, क्योंकि असुरों से सहयोग लेना कठिन था। फिर भी परिस्थिति को देखते हुए देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रज्जु बनाया गया। इस प्रकार समुद्र मंथन का महान कार्य आरंभ हुआ। मंथन के दौरान अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। विष भी निकला, जिसे महादेव ने धारण किया। अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। उस अमृत को लेकर देव और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, परंतु विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करा दिया। अमृत पीकर देवताओं की शक्ति लौट आई। इंद्र का वैभव पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार दुर्वासा के श्राप ने एक बड़ी घटना को जन्म दिया। इंद्र के अहंकार और असावधानी ने देवताओं को संकट में डाल दिया, परंतु उसी संकट ने उन्हें एकता, धैर्य और विनम्रता का पाठ भी सिखाया। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि ये स्मरण दिलाने वाला प्रसंग था कि वैभव स्थायी नहीं होता और सम्मान का आदर आवश्यक है। इंद्र को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि ऋषियों और तपस्वियों का सम्मान करना ही धर्म है। दुर्वासा का श्राप दंड था, परंतु वो शिक्षा भी था। इस घटना ने देवताओं को अहंकार से मुक्त होने का संदेश दिया। स्वर्ग में पुनः संतुलन स्थापित हुआ और देवताओं ने विनम्रता के साथ अपना कर्तव्य निभाना आरंभ किया। ये कथा दर्शाती है कि छोटा सा अपमान भी बड़े परिणाम ला सकता है। शक्ति और पद के साथ नम्रता अनिवार्य है। श्राप केवल विनाश नहीं लाता, वो सुधार का मार्ग भी खोलता है। इंद्र की श्राप की ये घटना युगों तक स्मरण दिलाती है कि सम्मान और धर्म का पालन ही सच्चा वैभव है। ऋषि परंपरा और राजवंश की कथाओं में शकुंतला की कथा विशेष स्थान रखती है। ये प्रसंग केवल प्रेम और वियोग की कहानी नहीं, बल्कि स्मृति, उत्तरदायित्व और नियति का भी सूक्ष्म चित्रण है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन वन की पवित्र भूमि पर हुआ था। उस समय राजा शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने तपोवन की शांति, मर्यादा और सरल जीवन देखा। उसी आश्रम में शकुंतला रहती थीं, जो तप और संस्कारों के वातावरण में पली बढ़ी थीं। राजा दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा तो उनके मन में स्नेह और आदर की भावना जागृत हुई। दोनों के मध्य संवाद हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे उनके हृदय एक दूसरे के निकट आ गए। अंततः उन्होंने गांधर्व विवाह की रीति से एक दूसरे को स्वीकार किया। राजा ने प्रस्थान करते समय शकुंतला को विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही उन्हें राजमहल ले जाने के लिए संदेश भेजेंगे। उन्होंने अपनी एक अंगूठी भी स्मृति चिन्ह के रूप में दी। समय बीतता गया। शकुंतला का मन सदा दुष्यंत के विचारों में लीन रहता। वे आश्रम के कार्य करती, परंतु भीतर ही भीतर उनके मन में पति की स्मृतियां तरंगित होती रहती। उनकी सखियां अक्सर उन्हें चंचल मन से वर्तमान में लौटने का आग्रह करती, पर प्रेम की तन्मयता उन्हें बार बार स्मरण में डुबो देती। एक दिन ऐसा हुआ कि महान ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। ऋषि दुर्वासा अपने तप और क्रोध के लिए विख्यात थे। वे अपेक्षा रखते थे कि जहां भी जाएं, उनका यथोचित सत्कार हो। उस समय शकुंतला वृक्षों के बीच बैठी दुष्यंत के विचारों में मग्न थी। उन्हें ये भान ही न रहा कि कोई अतिथि आश्रम में आया है। न उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया, न जल अर्पित किया, न अभिवादन। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा। उन्हें लगा कि आश्रम की मर्यादा भंग हुई है। उनके तेजस्वी नेत्र क्रोध से दहक उठे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा कि जिस व्यक्ति के स्मरण में ये कन्या लीन है, वही उसे भूल जाएगा। ये श्राप सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। आश्रम की सखियां घबरा उठीं। उन्हें समझ आया कि शकुंतला से भूल हुई है, पर वो भूल जानबूझकर नहीं थी। जब शकुंतला को श्राप का ज्ञान हुआ तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने ऋषि से क्षमा की याचना की। सखियों ने भी विनम्रता से निवेदन किया कि ये अपराध असावधानी का परिणाम है, अनादर का नहीं। ऋषि दुर्वासा का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने अपने वचनों को पूर्णतः वापस तो नहीं लिया, क्योंकि ऋषियों के शब्द अटल माने जाते हैं, परंतु उन्होंने श्राप में एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि जब वो व्यक्ति कोई ऐसा चिन्ह देखेगा जो उसे इस संबंध की स्मृति दिलाए, तब उसे सब कुछ स्मरण हो जाएगा। ये शर्त आशा की किरण थी।
शकुंतला ने उस अंगूठी को और अधिक सावधानी से संभाल कर रखा जो दुष्यंत ने दी थी। समय बीतने पर जब आश्रम वासियों ने निश्चय किया कि शकुंतला को उनके पति के पास भेजा जाए तो वे उन्हें राजमहल की ओर ले चले। मार्ग में एक नदी आई, वही जल ग्रहण करते समय वो अंगूठी अनजाने में जल में गिर गई। किसी को इसका भान न हुआ। राजमहल पहुंचकर जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को अपना परिचय दिया तो श्राप के प्रभाव से राजा उन्हें पहचान न सके। वे शंकित हुए क्योंकि उन्हें कोई स्मृति नहीं थी। सभा में उपस्थित जन भी इस स्थिति से चकित थे। शकुंतला के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्य कहा, अपने संबंध का उल्लेख किया, पर स्मृति के अभाव में राजा मौन और संशयग्रस्त रहे। नियति ने फिर अपना कार्य किया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को नदी में एक अंगूठी मिली। उसने उसे राज दरबार में प्रस्तुत किया। जब राजा दुष्यंत में वो अंगूठी देखी तो मानो उनके अंतर्मन के द्वार खुल गए। उन्हें वन का आश्रम, शकुंतला का सरल रूप और अपना दिया हुआ वचन सब स्मरण आया। उन्हें अपनी विस्मृति पर पश्चाताप हुआ। राजा ने तत्क्षण शकुंतला की खोज का आदेश दिया। अंततः पुनर्मिलन हुआ। उस मिलन में न केवल पति पत्नी का संयोग था, बल्कि स्मृति और सत्य की पुनर्स्थापना भी थी। श्राप, जो प्रारंभ में दंड जैसा प्रतीत हुआ था, अंततः एक परीक्षा सिद्ध हुआ। इस कथा में कई स्तरों पर अर्थ निहित हैं। एक ओर ये दर्शाती है कि असावधानी भी परिणाम ला सकती है, दूसरी ओर ये भी कि क्षमा और शर्त के माध्यम से आशा बनी रहती है। दुर्वासा का श्राप कठोर था, पर उसमें सुधार की संभावना भी जोड़ी गई। दुष्यंत की विस्मृति स्थायी नहीं रही क्योंकि सत्य का आधार मजबूत था। शकुंतला की धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा, उनका आत्मविश्वास और सत्य के प्रति निष्ठा इस प्रसंग को विशेष बनाते हैं। उन्होंने परिस्थिति के आगे स्वयं को टूटने नहीं दिया। अंततः स्मृति लौटी, वचन पूर्ण हुआ और संबंध पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार शकुंतला को मिला श्राप केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन के उस सिद्धांत का प्रतीक है कि प्रेम, सत्य और धैर्य अंततः बाधाओं को पार कर लेते हैं। नियति परीक्षा ले सकती है, पर यदि आधार सच्चा हो तो स्मृति और संबंध दोनों पुनः जागृत हो जाते हैं। वनवास का समय पांडवों के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। राजसी वैभव से दूर वे साधारण जीवन जी रहे थे। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। भोजन, सुरक्षा और सम्मान, सब कुछ सीमित साधनों में चल रहा था। फिर भी वे धैर्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते थे। एक दिन अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध तपस्वी दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उनका स्वभाव तीव्र और क्रोधी माना जाता था। अतिथि के रूप में उनका स्वागत करना आवश्यक था, परंतु उनकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता था। पांडवों ने आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। दुर्वासा ने संकेत दिया कि वे और उनके शिष्य भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर पांडवों के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उस दिन भोजन की व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी। वनवास के समय उन्हें सूर्य देव से एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे प्रतिदिन सीमित मात्रा में ही भोजन निकलता था। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना कर लेती, तब तक उस पात्र से अन्न निकलता रहता था। उस दिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसीलिए पात्र रिक्त हो चुका था। स्थिति अत्यंत कठिन थी। अतिथि भूखे थे और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। पांडव असमंजस में पड़ गए। यदि वे उचित सेवा न कर पाए तो दुर्वासा का क्रोध विनाशकारी हो सकता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संयम बनाए रखा, किंतु भीतर से वे भी चिंतित थे। भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा भी इस समय असहाय थे, क्योंकि ये युद्ध शस्त्रों का नहीं, सेवा और श्रद्धा का था। द्रौपदी के हृदय में पीड़ा और व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि अब कौन सहायता करेगा। अंततः उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना सच्ची और सरल थी। वे जानती थीं कि जब जब संकट आता है, तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में सहारा बनते हैं। कृष्ण तत्काल वहां प्रकट हुए। उनका आगमन जैसे आशा की एक किरण बन गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से भोजन मांगा। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा कि पात्र रिक्त है और अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। कृष्ण ने स्वयं पात्र को देखा और उसमें अन्न का एक छोटा सा अंश पाया। उन्होंने उसे ग्रहण किया और संतोष व्यक्त किया। उस एक अंश को ग्रहण करते ही जैसे समस्त ब्रह्मांड तृप्त हो गया। उसी समय दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। उनके भीतर तृप्ति की भावना उत्पन्न हो गई।
वे सोचने लगे कि अब यदि वे आश्रम में जाकर भोजन न कर पाएं तो ये अनुचित होगा। साथ ही उन्हें यह भी लगा कि वे पहले ही संतुष्ट हैं। दुर्वासा का स्वभाव कठोर था, परंतु उस क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पांडवों के प्रति कोई नाराजगी प्रकट नहीं की। वे अपने शिष्यों सहित वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार एक बड़ा संकट टल गया। पांडवों ने यह अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वनवास की कठिनाइयों में यह घटना उनके लिए एक शिक्षा थी। उन्होंने समझा कि धैर्य और आस्था से हर संकट पार किया जा सकता है। द्रौपदी के विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रतीक थी। पांडवों का जीवन अनेक परीक्षाओं से भरा था, परंतु हर परीक्षा ने उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाया। दुर्वासा का आगमन उनके धैर्य की परीक्षा था। उन्होंने घबराहट के स्थान पर संयम को चुना और अंततः विजय उनकी हुई। वनवास का यह प्रसंग ये भी दर्शाता है कि अतिथि का सम्मान धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पांडवों ने अपनी सीमाओं के बावजूद धर्म का पालन किया। द्रौपदी की प्रार्थना और कृष्ण की कृपा से संकट दूर हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मन सच्चा हो और विश्वास अडिग हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और पांडव सुरक्षित रहे। अंततः ये प्रसंग पांडवों के जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में स्मरण किया जाता है। इसमें आस्था, धैर्य और ईश्वरीय कृपा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वनवास की कठिन घड़ियों में भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और यही इस कथा का संदेश भी है। राजा अम्बरीश सूर्यवंश के एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका जीवन भक्ति, नियम और मर्यादा का प्रतीक था। वे अपने राज्य का संचालन न्याय और करुणा से करते थे, परंतु उनके हृदय का वास्तविक आधार भगवान विष्णु की भक्ति थी। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखते और द्वादशी के दिन विधि अनुसार उसका पारण करते। उनके लिए व्रत केवल कर्मकांड नहीं, आत्मसंयम और समर्पण का मार्ग था। एक बार उन्होंने वर्ष भर चलने वाला एक विशेष व्रत आरंभ किया। ये व्रत अत्यंत कठिन था और उसके नियमों का पालन अत्यंत सावधानी से करना आवश्यक था। जब उस व्रत का अंतिम दिन आया, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया ताकि विधि पूर्वक यज्ञ और दान के साथ पारण किया जा सके। उसी समय तेजस्वी ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। राजा ने उनका अत्यंत सम्मान किया और विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया कि वे भोजन ग्रहण करें, जिससे व्रत का पारण पूर्ण हो सके। दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु कहा कि वे पहले यमुना में स्नान कराएंगे। राजा ने सहर्ष अनुमति दी। समय बीतता गया, परंतु दुर्वासा वापस नहीं लौटे। इधर द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त होने को था। धर्म संकट उत्पन्न हो गया। यदि वे बिना अतिथि को भोजन कराए पारण करते तो ये अतिथि अवमानना होती, और यदि मुहूर्त निकल जाता तो व्रत भंग हो जाता। उन्होंने विद्वानों से परामर्श लिया। सभी ने कहा कि केवल जल का आचमन करना भोजन भी नहीं है और उपवास भी नहीं तोड़ता, इसलिए ये मध्यम मार्ग हो सकता है। राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण कर केवल जल ग्रहण किया। उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि धर्म की मर्यादा का पालन करना था। कुछ समय बाद दुर्वासा लौटे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जान लिया कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है। उन्हें यह लगा कि उनका अपमान हुआ है। उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने इसे अपनी अवमानना समझा और तुरंत श्राप देने का निश्चय किया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न की, जो अग्नि के समान प्रज्वलित थी। वो राक्षसी राजा की ओर बढ़ी। राजा अम्बरीश स्थिर खड़े रहे। उन्होंने न प्रतिकार किया, न भय प्रकट किया। वे केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैला और भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। वो दिव्य चक्र कृत्या की ओर बढ़ा और क्षण भर में उसे भस्म कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर मुड़ा। अब वही क्रोध के प्रतीक ऋषि भयभीत हो उठे। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वे तुरंत वहां से भागे। पहले वे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने असमर्थता जताई।
उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की शक्ति है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तब दुर्वासा कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से शरण मांगी। शिव ने भी स्पष्ट कहा कि भगवान विष्णु के भक्त के विरुद्ध किया गया अपराध केवल वही भक्त क्षमा कर सकता है। उन्होंने दुर्वासा को समझाया कि अहंकार और क्रोध ने उन्हें भ्रमित कर दिया है, अब समाधान केवल विनम्रता में है। अंततः दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने शांत स्वर में कहा कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि जिसने उनके भक्त का अपमान किया है उसे उसी भक्त से क्षमा मांगनी होगी। ये सुनकर दुर्वासा को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि भक्ति की शक्ति तप और क्रोध से कहीं अधिक है। वे तुरंत पृथ्वी पर लौटे जहां राजा अम्बरीश उसी स्थान पर स्थिर खड़े थे। 1 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था क्योंकि वे अपने अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनका गर्व टूट चुका था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिना कारण क्रोध किया और एक सच्चे भक्त का अपमान किया। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें उठाया। उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वो शांत हो जाए। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूर्ण हुई, चक्र लुप्त हो गया। वातावरण में शांति फैल गई। दुर्वासा का भय समाप्त हुआ। इसके बाद राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। स्वयं उन्होंने तभी पारण किया। इस घटना ने समस्त लोगों को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। क्रोध और अहंकार चाहे जितने प्रबल हों, वे अंततः भक्ति और विनम्रता के आगे झुक जाते हैं। राजा अम्बरीश का धैर्य, संयम और श्रद्धा इस कथा का मूल संदेश है। उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि क्षमा और समर्पण को अपनाया। दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी उस दिन ये सीख गए कि धर्म केवल शक्ति में नहीं, बल्कि संतुलन और विनम्रता में निहित है। ये कथा दर्शाती है कि जब मनुष्य नियम, श्रद्धा और सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, तब स्वयं दैवी शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। अम्बरीश और दुर्वासा का ये प्रसंग भक्ति, धर्म और क्षमा की अमर गाथा बनकर आज भी स्मरण किया जाता है। तप की शक्ति भारतीय परंपरा में केवल साधना नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का माध्यम मानी जाती है। महर्षि दुर्वासा इसका सजीव उदाहरण है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अपने संकल्प, धैर्य तथा आत्मबल से ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित हुए। उनका जीवन ये दर्शाता है कि तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को अनुशासन में बांधने की साधना है। दुर्वासा का जीवन आरंभ से ही साधना और नियमों में बंधा रहा। वे एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते, मंत्रों का जप करते और अपनी इंद्रियों को वश में रखते। उनका उद्देश्य केवल शक्ति अर्जित करना नहीं था, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना था। वर्षों की तपस्या ने उनके भीतर अद्भुत तेज और प्रभाव उत्पन्न किया। ये तेज केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक था। उनकी साधना का प्रभाव इतना व्यापक था कि जहां भी वे जाते, वहां का वातावरण बदल जाता। लोग उनके आगमन से ही सावधान और सजग हो जाते। उनकी उपस्थिति में असत्य और अधर्म टिक नहीं पाते। ऐसा माना जाता है कि उनकी तप शक्ति से देवता भी प्रभावित होकर उनका सम्मान करते थे। ये सम्मान केवल भय के कारण नहीं, बल्कि उनकी साधना की प्रामाणिकता के कारण था। दुर्वासा का स्वभाव कठोर माना जाता है। वे अनुशासन और मर्यादा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता या असत्य का सहारा लेता, तो वे क्रोधित हो उठते। उनका क्रोध भी तप का ही एक रूप था, जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता था। ये क्रोध व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित नहीं, बल्कि व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए था। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। तप का अर्थ है निरंतर प्रयास और आत्मसंयम। दुर्वासा ने अपने जीवन में संयम को सर्वोपरि रखा। वे जानते थे कि बिना संयम के शक्ति विनाशकारी बन सकती है, इसलिए उन्होंने अपने भीतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। उनका जीवन ये सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहरी वैभव आवश्यक नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन आवश्यक है। उनकी साधना केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं थी। वे समाज को भी ये संदेश देते थे कि आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। भौतिक साधन क्षणिक होते हैं, परंतु तप से प्राप्त ऊर्जा स्थायी होती है। इस ऊर्जा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है और धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकता है।
दुर्वासा के जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं जहां उनकी तप शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। उनके आशीर्वाद से समृद्धि और उनके श्राप से विनाश तक संभव हो जाता था। ये दर्शाता है कि तप से अर्जित शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है, किंतु साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। उनका जीवन चेतावनी भी देता है कि यदि संयम न हो तो शक्ति भय का कारण बन सकती है। तप व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, ये मन को स्थिर और बुद्धि को स्पष्ट करता है। दुर्वासा ने अपने उदाहरण से दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संकल्प बनाए रखना ही सच्ची साधना है। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी उपलब्धि अधूरी है। उनकी साधना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उन्होंने अपने जीवन को नियमों के अधीन रखा। वे समय का पालन करते, व्रतों का अनुसरण करते और निरंतर ध्यान में लीन रह गए। ये निरंतरता ही उनकी शक्ति का आधार थी। तप में निरंतरता न हो तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। दुर्वासा ने ये सिद्ध किया कि दीर्घकालीन प्रयास ही महान फल देता है। उनका जीवन ये भी सिखाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन आवश्यक है। यद्यपि वे कठोर थे, परंतु धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी। उनका उद्देश्य लोगों को सही मार्ग पर लाना था। उनकी कठोरता के पीछे भी एक गहरी शिक्षाप्रद भावना छिपी थी। वे चाहते थे कि लोग सत्य और मर्यादा का पालन करें। तप की शक्ति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। दुर्वासा ने किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहने के बजाय अपनी साधना को ही आधार बनाया। ये आत्मविश्वास ही उनकी वास्तविक पूंजी थी। उन्होंने ये दर्शाया कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। अंततः दुर्वासा का जीवन हमें ये सिखाता है कि तप केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन है। ये शक्ति देता है पर साथ ही जिम्मेदारी भी देता है। यदि शक्ति के साथ संयम और विवेक न हो तो उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इसलिए तप का सच्चा अर्थ है आत्मसंयम, धैर्य और संतुलन। दुर्वासा की साधना और उनका जीवन संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक है, परंतु तप से अर्जित तेज और आत्मबल अमर है। उनका उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में संयम, अनुशासन और सत्य को स्थान दें। यही तप की वास्तविक शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है और समाज को दिशा देती है। धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि चेतना से होती है। जब जब संसार में मर्यादाएं टूटती हैं और मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, तब कोई ना कोई शक्ति उसे सावधान करने के लिए प्रकट होती है। इसी परंपरा में महर्षि दुर्वासा का नाम विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। उनके श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं थे, बल्कि वे गहरी चेतावनियां थीं जो धर्म के मार्ग से भटकते लोगों को पुनः सही दिशा में लाने का माध्यम बनती थीं। दुर्वासा का स्वभाव तीव्र था, परंतु उनका उद्देश्य सदैव धर्म की स्थापना ही रहता था। जब भी किसी ने अहंकार में आकर मर्यादाओं का उल्लंघन किया, उन्होंने उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाया। उनके श्राप दंड के रूप में दिखाई देते थे, परंतु उनके भीतर छिपा संदेश ये था कि असावधानी और अभिमान अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने आचरण में सजग रहे और अपने कर्तव्यों को न भूले। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, ये जीवन की वो पद्धति है जिसमें सत्य, संयम और करुणा का संतुलन होता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तब समाज में अशांति उत्पन्न होती है। दुर्वासा ने बार बार ये सिद्ध किया कि धर्म की अवहेलना का परिणाम अवश्य मिलता है। उनके श्रापों ने अनेक राजाओं, देवताओं और सामान्य जनों को ये समझाया कि पद और शक्ति स्थायी नहीं है, स्थायी है तो केवल धर्म। उनके जीवन की घटनाएं ये संकेत देती हैं कि चेतावनी कभी-कभी कठोर रूप में भी आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति विनम्रता छोड़कर घमंड को अपनाता है तो वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। दुर्वासा का क्रोध उस दर्प को तोड़ने का साधन था। उन्होंने लोगों को ये अनुभव कराया कि धर्म की मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। जो इसे तोड़ता है उसे परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कई बार उनके श्रापों ने बड़े परिवर्तन की भूमिका भी निभाई। किसी एक व्यक्ति की भूल ने व्यापक परिणाम उत्पन्न किए, जिससे अनेक लोगों को सीख मिली। इस प्रकार उनका प्रत्येक निर्णय केवल व्यक्तिगत दंड नहीं बल्कि सामूहिक शिक्षा का माध्यम था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धर्म की रक्षा केवल उपदेशों से नहीं होती बल्कि अनुशासन से भी होती है। धर्म की मर्यादा का अर्थ है अपने स्थान और कर्तव्य को समझना। जब मनुष्य अपने अधिकारों को तो याद रखता है पर कर्तव्यों को भूल जाता है, तब संतुलन बिगड़ जाता है। दुर्वासा ने इसी असंतुलन को ठीक करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि लोग केवल भय से नहीं बल्कि समझ से धर्म का पालन करें। इसलिए उनके श्राप अंततः जागरण का साधन बने।
उनकी कठोरता के पीछे करुणा भी छिपी थी। वे चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर आगे न बढ़े। यदि प्रारंभ में ही उसे रोक दिया जाए तो बड़े विनाश से बचा जा सकता है। इस दृष्टि से उनके श्राप समय पर दी गई चेतावनी थे। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोरता आवश्यक होती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, बल या पद पर गर्व करता है तो वो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। यही भावना उसे पतन की ओर ले जाती है। दुर्वासा ने इस अहंकार को बार बार चुनौती दी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। जो झुकना जानता है वही टिकना भी जानता है। धर्म की रक्षा का अर्थ केवल दुष्टों का दमन नहीं बल्कि सज्जनों का मार्गदर्शन भी है। दुर्वासा के श्रापों ने दोनों कार्य किए। उन्होंने दुष्टता को रोका और सज्जनों को सतर्क किया। उनके कारण लोगों ने समझा कि जीवन में हर कर्म का फल निश्चित है। ये विचार ही धर्म की नींव को मजबूत करता है। समाज में व्यवस्था तभी बनी रहती है जब लोग नियमों का सम्मान करते हैं। यदि नियम टूटने लगे तो अराजकता फैलती है। दुर्वासा ने नियमों की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धर्म कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। इसे छोड़ने वाला अंततः स्वयं ही संकट में पड़ता है। उनकी कथाएं ये भी बताती हैं कि क्षमा और दंड दोनों का स्थान धर्म में है। जहां सुधार की संभावना होती है वहां क्षमा का मार्ग खुला रहता है, पर जहां अहंकार बना रहता है वहां दंड अनिवार्य हो जाता है। दुर्वासा ने इन दोनों पक्षों का संतुलन दिखाया। वे केवल क्रोध के प्रतीक नहीं थे बल्कि धर्म के प्रहरी थे। धर्म की रक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। ये केवल एक युग या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। दुर्वासा का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सजगता और अनुशासन के बिना धर्म स्थिर नहीं रह सकता। उनके श्रापों ने यह सुनिश्चित किया कि लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। अंततः ये समझना आवश्यक है कि चेतावनी का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि सुधार है। दुर्वासा के प्रत्येक कठोर वचन के पीछे ये भावना थी कि समाज संतुलित और मर्यादित बना रहे। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर शब्द और कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, पर उनका परिणाम अंततः कल्याणकारी होता है। इस प्रकार दुर्वासा ने बार बार धर्म की मर्यादा को स्थापित किया। उनके श्राप केवल दंड नहीं बल्कि मार्गदर्शन थे। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि अहंकार और असावधानी से बचकर ही जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त की जा सकती है। धर्म की रक्षा का यही संदेश उनके जीवन से प्राप्त होता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। भारतीय पौराणिक परंपरा में महर्षि दुर्वासा का नाम अक्सर उनके क्रोध के कारण लिया जाता है। लोग उन्हें शीघ्र रुष्ट होने वाले ऋषि के रूप में जानते हैं, जिनके श्राप से देवता, राजा और साधारण मनुष्य तक भयभीत रहते थे। परंतु उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण था, करुणा का पक्ष। बाहरी रूप से कठोर दिखाई देने वाले दुर्वासा ऋषि के हृदय में दया, न्याय और सुधार की भावना सदा विद्यमान रहती थी। उनका क्रोध केवल एक माध्यम था, उद्देश्य कभी भी विनाश नहीं था। दुर्वासा का स्वभाव तीव्र अवश्य था, पर वो अकारण नहीं था। वे धर्म और सत्य के प्रति अत्यंत सजग थे। जहां भी उन्हें अहंकार, असावधानी या धर्म की अवहेलना दिखाई देती, वे उसे सहन नहीं कर पाते थे। उनके क्रोध का मूल कारण व्यक्तिगत द्वेष नहीं बल्कि धर्म की रक्षा की भावना थी। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा भूलकर अन्याय करता या अपने कर्तव्य से विमुख होता, तब दुर्वासा उसे उसके कर्मों का परिणाम समझाने के लिए कठोर वचन या श्राप का सहारा लेते थे। परंतु यदि वही व्यक्ति पश्चाताप करता, विनम्र होकर क्षमा याचना करता, तो दुर्वासा का हृदय तुरंत पिघल जाता था। उनकी करुणा का स्वरूप अत्यंत सरल था। वे बाहरी आडंबर से प्रभावित नहीं होते थे। यदि किसी के हृदय में सच्ची भावना होती तो वे उसे तुरंत पहचान लेते थे। क्षमा मांगने वाले को वे दंडित करने में आनंद नहीं लेते थे। उनका उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना था कि व्यक्ति अपनी भूल को समझे और भविष्य में उसका पुनरावृत्ति ना करे। जैसे ही उन्हें विश्वास हो जाता कि सामने वाला वास्तव में पश्चाताप कर रहा है, उनका क्रोध शांत हो जाता और वे आशीर्वाद देने में भी देर नहीं करते। ये भी सत्य है कि कई प्रसंगों में उनके श्राप ने आगे चलकर कल्याणकारी परिणाम दिए। उस समय वो दंड जैसा प्रतीत होता था, पर भविष्य में वही किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनता था। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि सीमित नहीं, दूरदर्शी थी। वे केवल वर्तमान स्थिति नहीं देखते थे बल्कि आने वाले परिणामों का भी विचार करते थे। इस प्रकार उनका कठोर व्यवहार भी अंततः लोकहित में परिवर्तित हो जाता था। दुर्वासा की करुणा केवल क्षमा तक सीमित नहीं थी। वे उन लोगों के प्रति भी संवेदनशील थे जो अज्ञानवश भूल कर बैठते थे।
यदि कोई व्यक्ति अनजाने में त्रुटि कर देता और बाद में उसे अपनी गलती का बोध होता तो दुर्वासा उसे सुधारने का अवसर अवश्य देते थे। वे ये मानते थे कि मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, परंतु भूल को स्वीकार करना और स्वयं को सुधारना ही सच्चा धर्म है। इसी भावना के कारण उनका क्रोध स्थायी नहीं रहता था। उनकी करुणा का एक और पक्ष ये था कि वे किसी के पतन को अंतिम सत्य नहीं मानते थे। वे व्यक्ति को उसके एक कर्म से नहीं आंकते थे, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और संभावनाओं को देखते थे। यदि उन्हें किसी में सुधार की संभावना दिखती तो वे उसे प्रोत्साहित करते थे। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला व्यक्ति न केवल अपने दोषों से मुक्त होता, बल्कि नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ता था। दुर्वासा के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि कठोरता और करुणा विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। कभी कभी सच्ची करुणा वही होती है जो व्यक्ति को उसकी भूल का एहसास कराए। यदि केवल दया दिखाई जाए और अनुशासन ना हो तो व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल सकता है, परंतु यदि अनुशासन के साथ करुणा जुड़ी हो तो वो व्यक्ति के विकास का कारण बनता है। दुर्वासा इसी संतुलन के प्रतीक थे। उनका क्रोध क्षणिक था, पर उनकी करुणा स्थायी। वे क्षमा देने में विलंब नहीं करते थे। ये गुण दर्शाता है कि वे अहंकारी नहीं थे। यदि वे केवल अपने सम्मान के कारण रुष्ट होते तो क्षमा करना उनके लिए कठिन होता, परंतु उनका उद्देश्य स्वयं की प्रतिष्ठा नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा था। इसीलिए जैसे ही धर्म की स्थापना हो जाती या व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता, वे प्रसन्न हो जाते थे। समाज में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो केवल मीठे वचन न बोले बल्कि सत्य को स्पष्ट रूप से सामने रखे। दुर्वासा इसी प्रकार के ऋषि थे। वे किसी से भय नहीं खाते थे और ना ही किसी के प्रभाव में आते थे। उनकी स्पष्टता ही उनके क्रोध का कारण बनती थी, पर वही स्पष्टता उनकी करुणा को भी सच्चा बनाती थी। वे दिखावे की दया नहीं, वास्तविक सुधार चाहते थे। अंततः यह समझना आवश्यक है कि दुर्वासा का चरित्र केवल क्रोध तक सीमित नहीं है। उनके भीतर का करुणामय हृदय ही उनके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान है। यदि वे सचमुच केवल क्रोधी होते तो उनकी स्मृति भय के साथ जुड़ी रहती, परंतु उनकी कथाओं में जहां श्राप है वहीं क्षमा और आशीर्वाद भी है। यही संतुलन उन्हें विशिष्ट बनाता है। करुणा का ये पक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में कठोरता का भी स्थान है, पर वो करुणा से जुड़ी होनी चाहिए। सुधार की भावना यदि भीतर हो तो दंड भी शिक्षा बन जाता है। दुर्वासा का जीवन इसी सत्य का प्रमाण है कि सच्चा उद्देश्य विनाश नहीं, उत्थान होता है। और जब करुणा हृदय में बसती है तो क्रोध भी अंततः कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। महर्षि दुर्वासा का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी शक्ति और प्रतिभा का प्रयोग न्याय, धर्म और समाज की भलाई के लिए कर सकता है। वे केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि अपने समय के ऐसे ऋषि थे जिन्होंने कठोर तप और गहन ध्यान से आत्मशक्ति और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उनके क्रोध और आवेश के प्रसंग प्रसिद्ध हैं, परंतु उनसे ये शिक्षा भी मिलती है कि शक्ति और क्रोध का सही मार्गदर्शन होना चाहिए। दुर्वासा जी का क्रोध केवल अविवेकपूर्ण प्रहार नहीं था, बल्कि अक्सर वो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्रकट होता था। उनका ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि जब कोई क्रोध धर्म के समर्थन में हो तो वो भी किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन सकता है। यही कारण है कि उनके कई प्रसंगों में हम देखते हैं कि उन्होंने अनुचित कार्यों, पाखंड और अधर्म के खिलाफ क्रोध प्रकट किया, परंतु इसका उद्देश्य केवल शिक्षा और सुधार था। महर्षि दुर्वासा ने हमें ये भी सिखाया कि जीवन में अनुशासन, संयम और तप का महत्व अत्यंत है। उनकी तपस्या, साधना और ध्यान ने उन्हें ऐसी शक्ति दी जिससे वे न केवल स्वयं को नियंत्रित कर सकें, बल्कि समाज और देवताओं के बीच न्याय सुनिश्चित कर सकें। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि असली शक्ति बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मनियंत्रण, विवेक और न्याय बोध में निहित रहती है। उनकी विरासत आज भी हमारे सामने प्रेरणा के रूप में खड़ी है। अनुशासन, सत्यनिष्ठा, तप और शक्ति का संतुलन, ये सभी गुण महर्षि दुर्वासा के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा न्याय और धर्म की दिशा में होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या अहंकार के लिए। इस प्रकार महर्षि दुर्वासा का जीवन हमें ये समझाता है कि क्रोध भी यदि धर्म और सत्य के लिए हो तो वो नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक साधन बन सकता है। उनके आदर्श आज भी अनुशासन, सत्य और तप के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके ज्ञान, तप और न्यायप्रिय दृष्टिकोण की स्मृति हमें प्रेरित करती है कि जीवन में शक्ति, क्रोध और इच्छा को विवेकपूर्ण और धर्मसंगत रूप से नियंत्रित किया जाए। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
हर व्यक्ति जो अपने जीवन में शक्ति, अधिकार या प्रभाव रखता है, महर्षि दुर्वासा का उदाहरण उसे ये याद दिलाता है कि वास्तविक महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि उसका न्याय संगत और धर्मोपयोगी प्रयोग करने में निहित होती है। इसलिए महर्षि दुर्वासा का जीवन न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि आज भी हमारे लिए शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत है, जो शक्ति, अनुशासन और न्याय के महत्व को जीवन में स्पष्ट रूप से दर्शाता है।